हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रोज एक सवाल परेशान करता है। शाम में क्या बनना है? लंच में क्या बनेगा? कोई मेहमान आएगा तो क्या बनाना है? कुछ स्पेशल बनना है तो क्या बनेगा? सिर्फ पनीर बना बना के तो बोर हो चुके हैं। क्यों ना कुछ स्पेशल रेसिपीज और भी ट्राई की जाए। इसीलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी कच्चे केले की। आपने कच्चे केले के कोफ्ते कई बार बनाए होंगे, कई बार खाए होंगे, बट इस रेसिपी से एक बार ट्राई करके देखिए। बिल्कुल पनीर स्टाइल में बनकर तैयार होगी। बहुत ही जूसी होगा इसका अंदर का कोफ्ता। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कच्चे केले। ये मैंने छोटे वाले कच्चे केले हैं, इसीलिए 6 पीस है। आप अगर बड़ा वाला कच्चा केला ले रहे हैं तो 3 से 4 पीस 4 आदमियों के लिए काफ़ी है। दोनों साइड से कट करके एक स्लिट लगा लेना है। स्लिट लगाने से जब उबलेगा तो उसको छिलने में आसानी होगा। अब एक प्रेशर कुकर में कच्चे केले और आधा कप पानी डाल करके हम उसे करीब 2 सीटी आने तक उबालेंगे। जब तक कच्चा केला उबल रहा है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। ग्रेवी के लिए हमें 2 बड़े प्याज चाहिए, 4 से 5 कली लहसुन, आधा इंच अदरक, एक हरी मिर्च और एक बड़ा टमाटर। अगर टमाटर आपके पास छोटे छोटे हैं तो 2 टमाटर आप डालें। इन सबको हम मिक्सी के जार में डाल करके एक साथ पीस लेंगे। पीसने से पहले हमें प्याज को मोटा मोटा कट कर लेना है, नहीं तो ये अच्छे से फाइन पेस्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत खड़ा रह जाएगा। उसी तरह हम टमाटर को भी मोटा मोटा कट कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 6 से 7 काजू। काजू को आप भिगा के भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ ऐसे ही उसको डाल रही हूँ। साथ में 1 चम्मच मगज मगज या वाटरमेलन सीड, आप उसको जो भी बोलते हैं, उसको हम डाल करके एक साथ पीसेंगे। अलग अलग नहीं पीसना है हमें, सब साथ में पिसेगा। इसे हमें भूनने में भी आसानी होगी और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, कोई भी प्याज वगैरह कच्चा नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से भुन जाएगा। ग्रेवी का मसाला पिसकर तैयार हो गया है और साथ साथ कुकर में सीटी भी लग चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद कुकर को खोलेंगे। खोलने के बाद हमें उसे एक छन्नी में डाल करके छान लेना है। याद रखना है कि ठंडा नहीं होने देना है उसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अनजाने में बाज़ार से बहुत पुराना कच्चा केला ले आते हैं, तो वो ठंडा होते ही ना कड़ा हो जाएगा, उसका कोफ्ता बनाना बहुत मुश्किल होगा। कच्चे केले को हमें गर्म में ही छीलना है। देखिए कितने आसानी से छिल जा रहा है कच्चा केला। थोड़ा गर्म है तो पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, आप नाइफ़ की हेल्प से भी इसको तुरंत छील सकते हैं। इसी तरह सारे कच्चे केले को हम छिलकर रख लेंगे और हमें छिलका भी नहीं फेंकना है। छिलके की मैंने आज बहुत यमी इंटरेस्टिंग चटनी बताई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर उसको चेक करें। बहुत ही यमी चटनी बनकर तैयार होती है। मैं यहाँ फोक की हेल्प से इसको मैश कर ले रही हूँ, आप पोटैटो मैशर की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसी तरह हमें सारे कच्चे केले को अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए। अगर आपको बेसन नहीं डालना है तो आप इसमें मैदा या अरारोट डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ 1 चम्मच डाला है। कसूरी मेथी 1 चम्मच को हम उसको क्रश करके डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें एक डो तैयार कर लेना है। डो थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा क्योंकि हमें इसका सॉफ्ट क्योंकि गर्म में ही हम इसका डो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा वो चिपचिप रहेगा। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन और ऐड कर सकते हैं। करीब इसको 5 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देंगे। जब तक कोफ्ते का बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक कढ़ाई में तेल डाल करके उसको गर्म होने के लिए रख लेंगे। अब हम कोफ्तों को शेप देंगे। 5 मिनट हो चुके। कोई भी राउंड चम्मच से उसको पहले स्कूप करेंगे, उसके बाद उससे हमें आसानी होगी कोफ्तों को शेप देने में। देखिए मैं किस तरह से उसको शेप दे रही हूँ, इसी तरह से आपको सारे कोफ्तों को शेप दे देना है। अगर आपको कोफ्ते लंच में बनाने हैं तो आप इस तरह से बॉल बना करके फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी। सुबह आप फ्राई करें और बस ग्रेवी में डाल दें। बिल्कुल स्मूथ सा कोफ्ते का बॉल तैयार करना है। देखिए जिस तरह से मैंने तैयार किया है, बस उसी तरह सारे कोफ्ते हम तैयार करके पहले रख लेंगे। उसके बाद जब तेल को हमें चेक करना है। तेल जब गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, मीडियम गर्म हमें चाहिए। उसके बाद हम आराम से कोफ्तों को डालेंगे स्पून की हेल्प से, जैसे मैं डाल रही हूँ। अगर आप कोफ्तों को डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो जो अपम पैन है उसमें भी आप शैलो फ्राई कर सकते हैं।
हमें हल्के हाथों से चलाते हुए उसे पकाना है। अब डालने के बाद तुरंत ही उसको धीरे धीरे करके पलटें। चम्मच से पलटते जाना है। जैसे मैं यहाँ अभी पलट रही हूँ ना, बस उसी तरह से आपको ही करना है। हमें फ्लेम को लो रखना है इसको पकाते वक्त, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस इसी तरह से चलाते हुए हमें पूरे अच्छे से इसको ब्राउन होने तक पका लेना है। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि कट करके चेक करेंगे कि अंदर में कहीं कच्चा तो नहीं है। देखिए कितने सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम ग्रेवी की भी तैयारी कर लेंगे साथ साथ। मैंने जिस कढ़ाई में कोफ्ते तले हैं उसी कढ़ाई में 3 चम्मच तेल मैंने ऐड किया है। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच खड़ा धनिया मैंने क्रश करके डाला है, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1 खड़ा लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अनियन जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे डाल देना है। कश्मीरी रेड चिली पहले डालने की वजह से इसका रंग बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए हमें उस पहले ही डालना है तेल में। अब इसे अच्छे से भूनेंगे हम। देखिए इस टाइम में बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो हम ढककर करीब 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद जब हम ढक्कन खोलेंगे ना तो पूरा तेल ऊपर आ चुका होगा। फिर भी हम उसे करीब और 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे हमें उसे भूनना है, ताकि जो भी अंदर कच्चापन है ना प्याज का वो भी ख़त्म हो जाए। अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच शाही पनीर मसाला, 1 चम्मच किचन किंग। मैंने यहाँ जो शाही पनीर मसाला यूज़ किया है वो MDH ब्रांड का है। आप MDH ब्रांड या एवरेस्ट का, दोनों में से कोई भी शाही पनीर मसाला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं आपको इसकी भी रेसिपी आपको दूंगी। दोनों को डाल करके थोड़ी देर तक हमें भुनना है। भून कर जब इसके ऊपर से तेल आने लगेगा ना, तब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। कोफ्ते हमेशा पानी सोखते हैं, तो आपको ग्रेवी जितना चाहिए ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड करना होगा। इस स्टेज में हम चेक कर लेंगे कि नमक अगर कम है तो उसको हम जो भी डालना है वो डाल करके एडजस्ट कर लेंगे। इसमें हमें 1 चम्मच, क्योंकि टमाटर का यूज़ किया है तो थोड़ा खट्टा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब हम कोफ्ते ऐड कर देंगे इसमें। कोफ्तों को डालने के बाद करीब हमें लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसे और पकाना है। इसे पकाने से होगा क्या कि अंदर तक इसके जो ग्रेवी है वो अंदर तक चली जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। छोड़ने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ग्रेवी कितना कम ज़्यादा है, ग्रेवी सूख तो नहीं गया है। उसमें अगर ग्रेवी कम हो गई है तो आप थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर लें, उसके बाद उस पर ऊपर धनिया पत्ता को डाल लें। अब 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी को हम किसी भी तवे पे गरम करके लास्ट में डाल देंगे। डालने से उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहे तो इस टाइम पे क्रीम भी डाल सकते हैं, क्रीम या बटर इसमें डाल करके इसको फिनिश कर सकते हैं। एकदम यम्मी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। देखिए कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं। इसी तरह आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसे बने हैं।